चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आ चुकी हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में सिंपल जो हमेशा बनता है वीकेंड के बाद, या उपमा या पोहा। सो पोहा बना रही हूँ मैं आज। तो चलिए फटाफट से पोहा बनाया जाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया जाए, उसके बाद ही दूसरे काम होंगे। जब तक कि फ्यूल अंदर नहीं जाता तो मेरी गाड़ी तो चलती नहीं है। सो इसके लिए फ्यूल पहले डाला जाएगा, उसके बाद ही बाकी के काम शुरू होंगे, क्योंकि बहुत बिजी भी होने वाला है। सो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। अब मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, मतलब फ्यूल डालती हूँ गाड़ी में। उसके बाद जो है बिज़ी डे स्टार्ट होगा, फिर कंटिन्यूस बहुत सारे काम हैं, फिर रुकने नहीं वाला। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और आधे कपड़े धुल चुके हैं, आधे सोख करके रखे थे, वो अभी डालने बाकी हैं। मेड के आने से पहले मुझे लगता है कि ये सब काम मैं फ़िनिश कर लूँ, वरना फिर से किचन गंदा हो जाता है, फिर से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि किचन में ही वॉशिंग मशीन है। तो चलिए फटाफट से कपड़े धोने में डाल देते हैं। और कपड़े ऑलरेडी मैंने धोने के लिए डाल दिए, बट उनको ड्राई करने के लिए पहले मुझे प्लेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैंने थर्सडे से कपड़े धोए थे अभी तक उठाए नहीं, उनको फोल्ड नहीं किया। तो पहले सारे रूम से वो जा कर मैं कपड़े उठाऊंगी, उसके बाद इन कपड़ों के लिए जगह बनने वाली है। सो लिविंग रूम से उठा लिए, अब ऑगी के रूम से भी सारे कपड़े उठा लूँगी, क्योंकि अगर आप ट्वाइस इन अ वीक कपड़े धोते हो तो बहुत सारे कपड़े होते हैं और फिर बहुत सारी जगह चाहिए होती है, और मेरे पास एक ही स्टैंड है, और स्टैंड है तो घर के अंदर मैं रखूँगा, तो इसलिए सारी जगह कपड़े डालने होते हैं। अब लिविंग रूम से भी स्टैंड से कपड़े निकाल लूँगी, मैं इनको सारे फोल्ड करूँगी, उसके बाद जाकर फिर मैं अपने जो धोए हुए कपड़े ड्राई करूँगी। कपड़े जो है फोल्ड करके हो गया है, फटाफट से इनको कबर्ड में रख कर आ जाती हूँ। उसके बाद स्टार्ट होगा फिर दूसरा काम, जो है कपड़े ड्राई करने का काम। ऑगी की क्लासेस चल रही हैं और मैं सुखा रही हूँ कपड़े। मेड भी आ चुकी है, फटाफट से मुझे क्लियर अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा चीज़ क्लीन करती है, टेबल वगैरह, तो उसमें ये सब पड़े होंगे, तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि वो फिर साफ़ नहीं होगा। क्योंकि मेड्स को तो आप जानते हैं, अगर उस टाइम में अगर आप बिज़ी है, वहाँ पे काम नहीं हुआ, तो फिर दोबारा शायद वो करे भी ना। तो इसलिए फटाफट से कर लेते हैं भाई, भागते दौड़ते दिन निकलता है ऐसे ही। तो कपड़े वगैरह का काम फिनिश हुआ है। एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, एक साइड कुकर में दाल चढ़ा दिया है। अब फटाफट से जूस बनाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ऑगी को जूस जूस का टाइम उसको पता चल जाता है, तो जूस करने लगता है। तो फटाफट से मैं जूस बनाऊंगी, उसके बाद अपनी कुकिंग कंप्लीट करने के बाद जाकर उसके बाद भी रेस्ट नहीं होगा, उसके बाद मेरी एडिटिंग का काम रहता है। तो चलिए फटाफट से जूस बनाते हैं, कुकिंग करते हैं एंड देन एडिटिंग करते हैं। आज लंच में बन रहे हैं गोभी और दाल। गोभी आलू हमेशा मुँह से निकलता है, बट मैं मोस्टली आजकल अपने वेजिटेबल में जो है आलू डालना अवॉइड करती हूँ, तो सिर्फ गोभी ही है। और बस यही मेरा सिंपल सा लंच है, ये फटाफट से बन जाएगा। उसके बाद ऑगी का खाना बनाकर, रोटी बनाकर देने के बाद, उसके बाद हम करेंगे अपने दूसरे काम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, आज मैंने हेलो बोलने में बहुत देर कर दी। 12:35 हो रहा है, अभी ऑगी और मैंने लंच कर लिया। उसके बाद अब मैं एडिटिंग में बैठने ही वाली थी, तो मैंने बोला उससे पहले हेलो कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, संडे को बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं, तो इधर उधर एक मिनट भी टाइम नहीं मिलता। और मेड के मेरे देखा आपने, आज जब मैं कपड़े सुखाई थी तब वो आई, तो
8 से 9 10 पता नहीं कब उसका आजकल टाइम चेंज होता है। बस की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, 15 पैसेंजर से ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो वो मिस हो जाती है उसकी, फिर आधे घंटे बाद बस मिलती है, तो बहुत झमेला है यार सच में। तो उस चक्कर में चीज़ें उलट पलट हो, जब तक वो काम करके नहीं जाती मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बीच बीच में चलते रहो, वो करते रहो, फिर वो अपना काम ढंग से ना कर पाए, इसलिए बस। तो चलिए अभी मैं फटाफट से अपनी एडिटिंग फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो 4 o'clock होने वाले हैं। पूरा काम ख़त्म करके एडिटिंग करने के बाद यही थोड़ा आधा 1 घंटा मिलता है मुझे रिलैक्स होने का। तो रिलैक्सिंग टाइम में मैंने आराम से अपना सीरियल देख रही हूँ और रिलैक्स कर रही हूँ, और बाकी के जो काम इस तरफ पड़े हैं वो रिलैक्सिंग टाइम ख़त्म होने के बाद ही अब मैं करूँगी, उसके पहले मैं और कुछ काम नहीं करने वाली। अभी फुल ऑन रिलैक्सिंग, एंड रिलैक्स रिलैक्स करके सब होने के बाद इवनिंग हो चुका है। जैसे ही 4:30 होते हैं, 4:30 या 5 होते हैं, तो ऑगी को बस बाहर जाना होता है, क्योंकि आजकल उसको एक फ्रेंड मिल गया है जो उस टाइम पे आता है, तो उसका शुरू हो जाता है लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर वॉक। सो हम वॉक करने के लिए आ चुके हैं बिल्डिंग के पीछे। What? So guys, I'm alone here without my friends. Is it 3:30? It's 5 already. I can see some grown up. बहुत देर से आ गई थी मैं वॉक करके, तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ी देर तो अपनी मम्मी से ही एक 1 घंटा ऐसे बात करने में लगी थी। कुछ ऐसे और करने का मन नहीं कर रहा था, काम भी अभी मेरा पूरा पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, सारे धोने हैं, करना है, बट कभी कभी होता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा ऐसे बैठे रहो चुपचाप, तो वैसे ही फीलिंग आ रही थी। तो चलिए ऑगी को तो बना के दे दिया था। I have one surprise for you. Toothbrush. Why did you say it's supposed to be surprise? You're not supposed to say it. A new toothbrush. I knew it because I know the sound. How you First feeling? outside and inside. It's so scratchy and it's very What very? harsh. Did you finish your food? Then go wash your hands. Yeah. Change your आगे clothes, बहुत दिन brush. से बोल रहा था कि उसे एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहिए, तो फाइनली मंगवाया है। अभी उस पर डेमो क्लास चल रही है, उसे पापा करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है, तो वो अभी कर रहा है। बोलता है कि बहुत वाइब्रेटिंग सा फील हो रहा है, पता नहीं इससे ठीक से साफ़ होता भी है या नहीं, बट ट्राई करके देखते हैं कैसा निकलता है ये। तो सारे ऑलमोस्ट बर्तन हो गए, 2 रखे स्टील के जो बर्तन होते हैं, इन्हें ग्लव्स पहन के ये मुझे ये पाउडर से धोना पड़ता है, वरना ये अगर ग्लव्स नहीं पहनो तो पूरे हैंड्स के अराउंड, मतलब फिंगर्स के अराउंड जो है ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए इनको सबसे लास्ट में रख देती हूँ और उसके बाद इन्हें वॉश करती हूँ। तो चलिए अब मैं बर्तन मेरे वॉश करने के बाद अब सोने ही जाना है। सो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड मे बी मैं 2-3 डेज़ या 4-5 2-3 डेज़ ही ये व्लॉग मेरा आ रहा है मंडे को, तो मैं मंडे को भी कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो मे बी मंडे ट्यूसडे थर्सडे 2-3 डेज़ का मैं ब्रेक ले रही हूँ, जस्ट नॉट इन मूड टू डू व्लॉगिंग, इसलिए। तो कभी कभी बीच में थोड़ा लंबा ब्रेक ज़रूरी होता है, तो इसलिए ऐसी जो सिचुएशन चल रही है आसपास वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, तो कभी कभी पॉजिटिविटी होते हुए भी कहीं ना कहीं अजीब सा फीलिंग एक आने लग जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो वैसे ही मेरा भी अभी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा। सो प्लीज़ बी विथ मी, 2-3 डेज़ के बाद फिर से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, बट मैं ये सोच रही हूँ कि डेली जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ डेली ना करके वीकली 4 या 5 टाइम्स ही किया करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि रोज़ रोज़ करनी पड़ती है,
तो एक स्ट्रेस सा लगा रहता है, एक टेंशन सी, और मैं हमेशा टेंशन फ्री रहने वाले लोगों में से हूँ। मुझे इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा अपने वीडियो कम कर दूँगी डेली नहीं करके 4 या 5 डेज़ करूँगी, और अभी 2-3 डेज़ का ब्रेक लूँगी। सो प्लीज़ बी विथ मी, एंड फिर मिलेंगे जब भी मैं नेक्स्ट व्लॉग करूँगी तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।